नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है अजय। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला का रहने वाले। ये जो इनके साथ में घटना बनी थी साल था 2009 का। तो आइए चलते हैं इनकी कहानी में और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था अजय के साथ में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम अजय है। मैं कभी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मेरे गांव में एक घटना हुई थी ना मेरे दोस्तों के साथ में। मेरा जिगरी दोस्त था, एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था शाम के टाइम में आम तोड़ने के लिए। अचानक उसकी मुलाकात पेड़ के ऊपर रहने वाले एक प्रेतात्मा से हो जाती है। अब इसके बाद उसकी जो हालत खराब होती है, कई दिनों तक तो अपना होश भी नहीं आता है। अब होश में आता है ना तो सिर्फ बड़बड़ाता रहता है। लोग बाग अब उसका इलाज कराने पर लगे हुए हैं। डॉक्टरी इलाज अलग से और जो तंत्र मंत्र का इलाज था अलग हो रहा था। अब तब मैं माना था कि वास्तव में जिन चीज़ों पर मैं यकीन नहीं करता था वो तो मेरे साथ दोस्त के साथ गुजर रहा है, उसके साथ हो रहा है। तब मुझे इन चीज़ों पर यकीन होने लगा। हाँ, मेरा दोस्त परेशान जरूर रहा पिछले 3 महीनों तक, लेकिन 3 महीने के बाद में अपने पैरों पर जब खड़ा हुआ था तब उसको 5 महीना पूरे हो गए थे। शरीर का नस नस में जैसे खून निकल चुका था, शरीर पीला पड़ चुका था। अब वो जो बताता है ना तो मुझे आज भी डर लगता है। वो कहता था कि मैं आम चुराने के लिए चढ़ा था पेड़ पर। मुझे नहीं मालूम था कि उस पेड़ पर कोई आत्मा रहती है और वो पेड़ पर उसका वास है। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ता हूँ अंधेरा हुआ पड़ा है। मैं सोचा कि जल्दी जल्दी कुछ आम तोड़ के नीचे गिरा दूँ और इसके बाद मैं नीचे जाऊँगा, आम इकट्ठा करके और मैं चला जाऊँगा, कोई देख भी नहीं पाएगा। आज जैसे ही पेड़ पर चढ़ता हूँ एक लड़की मेरा हाथ खींच लेती है। देखने में 20 से 25 साल की होगी और लगता है कि मैं उसको कहीं देख रखा हूं। जब मैं उसको कहता हूं कि तू मेरा हाथ क्यों पकड़ रखी है, और तब उसका डरावना चेहरा मुझे दिखाई पड़ता है। उसकी आंखें लाल लाल हो जाती है और वो मुझे अब मारने की कोशिश करती है। मेरा गला दबोचने लगती है। आवाज़ें उसकी फटी बांस की तरह हो जाती है कि तू मेरे इस पेड़ पर क्यों चढ़ा, मैं तो सो रही थी, मुझे क्यों जगाया। अब इसके बाद मेरे दोस्त को होश नहीं रहता है, अपनी होश खो देता है। अब कैसे पेड़ से गिरा, क्या हुआ कि उस चुड़ैल ने उसको उतारा, उसको कुछ भी याद नहीं था। लेकिन शरीर में ऐसा कोई चोट वोट का निशान नहीं था। जब वो सुबह में उसको ढूंढा गया कि आखिर कहाँ गया तो उस बगीचे में पाया गया और वो बेहोशी की हालत में था। ये घटना मेरे साथ, जो मेरे दोस्त के साथ में हुई थी। और तब से मैं भूत प्रेत पर यकीन करने लगा था। अब डरा डरा सा रहता था, लेकिन अपना काम भी करना था। अब उस रात की बात बता रहा हूं जब मैं शहर से अपने गांव लौट रहा था। और रास्ते में एक पतली नदी है, छोटी सी नदी है, ज़्यादा उसकी चौड़ाई नहीं है, लेकिन जब बरसात होता है ना तो भयानक रूप ले लेती है। बहुत तेज धारा उसमें बहने लगती है, खूंखार हो जाती है कहा जाए तो। और उसी के पास में हमारे गांव का शमशान था। जो लोग मर जाते थे उसको जलाया जाता था, अंतिम क्रिया होती थी उसकी वहीं पर। एक तरह से गांव की नज़रों में वो जो जगह था बहुत ही डरावना था। लोग बाग हमारे गांव को बताते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से उस जगह पर बिल्कुल शांति थी। ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पर डरावना कोई माहौल हो। मैं कई बार रात को बस से उतरता था और वही तो हमारी सड़क थी, वही रास्ता था, और उस रास्ते से आराम से निकल जाता था। कभी कुछ मेरे साथ में नहीं हुआ। रात के 10 बजे, अब 11 बजे तक मैं उस रास्ते से निकला हूँ अकेले, कोई साथ नहीं होता था। और तभी मैंने कोई भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा वगैरह को मैं नहीं देखा था। और तब से मुझे यकीन होने लगा कि नहीं, ये सब चीज़ें होती नहीं, अगर होती तो मुझे ज़रूर दिखती। लेकिन जब मेरे दोस्त के साथ में घटना हुआ ना, तब मुझे डर लगने लगा था। उस रात मैं बस से उतरा तब रात के करीब 10:30 बज रहा था। अब मैं अकेला ही था। अब मैं उतर कर के जल्दी जल्दी अपना घर गांव की तरफ बढ़ता हूँ
रास्ता वही है। वही रास्ते पर मैं चलता हूँ, कोई अनजाना रास्ता नहीं है, अलग रास्ता नहीं लेता हूँ, उसी रास्ते पर चलता हूँ। और जब उस जगह पहुँचता हूँ ना, जो शमशान वाली एरिया है, अभी थोड़ा आगे ही था, और तभी मुझे एक आवाज़ पीछे से सुनाई पड़ती है। मेरा नाम लेके कोई पुकारता है, अजय अजय, तुम हो ना ये? वो आवाज़ जानी पहचानी लगती है। लगता है कि मैं आवाज़ को जानता हूँ, पहचानता हूँ, और मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। थोड़ा फासला जरूर था, लेकिन मैं देखता हूँ कि आवाज़ एक लड़की की है। तो ये लड़की क्या बस से उतरी थी? शायद लग रहा है मेरी तरफ ये बस से उतरी होगी और वो डरी हुई है और जल्दी जल्दी शायद आ रही है। मुझे ऐसा ही लगा। मैं रुक गया, इंतज़ार करने लगा। मैं कहने लगा जल्दी चलना है गांव पर, तो आ जाओ जल्दी से। मुझे लगा कि मेरे गांव के अब मोहल्ले के रहने वाली लड़की है। अब इतना तो मैं कर ही सकता था। और वो लड़की आती है। जब मैं उस लड़की को पहचानने की कोशिश करता हूँ तो मैं पहचान नहीं पाता हूँ, वो मेरे गांव की लड़की नहीं है। तब मुझे ध्यान आता है कि अरे, ये तो हमारे ट्यूशन क्लास में पढ़ती थी बहुत साल पहले। अब मैं इस पर फिदा भी था, इसके आगे पीछे भागता था, लेकिन तब ये भाव नहीं देती थी। ये आ कहाँ से रही है? अब उससे हाल चाल पूछने लगा। अरे, बहुत दिनों के बाद में तुम नजर आई हो, अब कैसे तुम्हें रात में आना पड़ा? क्या तुम्हारे साथ में कोई नहीं है क्या? तब कहने लगे, नहीं अजय, आज मैं अकेले हूँ। तुम तो जानते हो ना, मैं भूत प्रेत से बहुत डरती हूँ। मैं कहने लगा कि भाई, डरने वाली क्या बात है, तुम अकेले थोड़ी हो, मैं भी हूँ। चलो, मैं तुम्हारे रास्ते तक छोड़ दूंगा। अब मेरे गांव से पहले उसका गांव आता था, रास्ता बाईं साइड में कटता था। अब मैं कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। मैं भूत प्रेत से कभी डरता नहीं। मन ही मन मैं डरा हुआ था, लेकिन उस लड़की को महसूस नहीं होने दिया कि मैं डरा हुआ हूं। ऐसे मेरे दोस्त के साथ में एक घटना घट गई है, और तब से मैं बिल्कुल डरा हुआ था। अब मैं उस लड़की को जोश जोश में बोलता हूं कि चलो, डरने की बात नहीं है, लेकिन सुना था कि तुम शादी करने वाली थी। तब वो कहने लगी, हाँ, लेकिन मैं कर नहीं पाई। मैंने बोला, ऐसा क्या होगा, कोई पसंद आ गया क्या? तब वो कहने लगी, पसंद तो तुम भी थे। अब वो अपनी जाल में मुझे फंसाती है। मैं उसकी जाल में फंस भी जाता हूँ। मैं कहने लगा, वो तो लंबी बात हो चुकी है, 3-4 साल बीत चुके उस बात को, तो तुम अभी तक शादी नहीं किए, ऐसा क्या हुआ? कहने लड़का पसंद नहीं आया। अब वो मेरी नज़दीक होती जा रही है, इतना नज़दीक होती जा रही है जैसे हम पति पत्नी हों। और वो डरी हुई है, मेरे से चिपकती जा रही है, बार बार कहती कि देखो कोई भूत प्रेत ना आ जाए, मुझे डर लग रहा है, ये जो जगह है ना, बहुत ही डरावना है। मैं उसकी बात सुनकर खुद खौफ में आ जाता था, लेकिन उस लड़की को महसूस नहीं होने देता था कि मैं डरा हुआ हूँ। मैं कहने लगा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें छोड़ दूंगा। अब उस शमशान वाली जगह को मैं पार करने लगता हूँ। अब बाएं साइड में कुछ पेड़ भी थे, कुछ पीपल के, कुछ बरगद के, कुछ और भी अब ऐसे अलग अलग पेड़ थे। उस पेड़ की तरफ से अब हम गुजरते जाते हैं। अचानक वो पेड़ हिलने लगता है। एक बरगद का पेड़ होता है, ज़्यादा विशाल तो नहीं होता है, कुछ साल पहले उसको लगाया हुआ था, अब ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, ज़्यादा छोटा भी नहीं था। वो पेड़ हिलने लगता है। जैसे हिलता है ना, वो लड़की एकदम डर जाती है और मेरे से चिपक जाती है। कहती है, अब क्या होगा अजय, अब क्या होगा? देखो ये पेड़ हिल रहा है, जरूर इस पर आत्मा है, मुझे बचा लो अजय, मुझे बचा लो। वाकई में डरावना एहसास था। लड़की मुझसे चिपट जाती है और हम दोनों भागने लगते हैं। लेकिन हमें भागते हैं अब काफ़ी टाइम हो चुका है, अब 5-7 मिनट हम दौड़ चुके हैं, लेकिन लड़की जो है ना, मुझसे अलग नहीं हो रही है और चिपकती जा रही है और चिपकती जा रही है। अब वाकई में जब ऐसा पल आया, मैं सब कुछ अपना सूध बूध खोने लगा था। अब उस लड़की से मैं अब बहुत पहले प्यार करता था, लेकिन कभी वो मेरी तरफ भाव नहीं दिया। तब मैं समझा कि ये शायद अलग किस्म की लड़की है, इससे मुझे क्या मिलना है, छोड़ो, हम अपने रास्ते पर, ये अपने रास्ते पर। आज वही लड़की मेरे सीने से लिपटी हुई थी, मुझसे अलग होने के नाम नहीं ले रही थी और डरी हुई थी। अब ऐसे माहौल में हम आ चुके थे, वहाँ पर अब कोई डर वाली बात नहीं थी। एक और पेड़ था। तब वो कहने लगी, कुछ देर हम लोग बैठ जाते हैं, सुस्तार लेते हैं, अब तो गांव आने वाला है और मुझे डर भी लग रहा है,
थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। देखो ना, मेरी सांस चल रही है, अभी मुझे डर का एहसास हो रहा है। अब वाकई में वो जो पेड़ हिला था ना, तो मैं भी कांप गया था। मुझे लगा कि सही में इस पेड़ पर कोई आत्मा बैठी होगी। अब हम दो थे, इसलिए शायद हम बच गए। और मैं खौफ में था, लेकिन लड़की अब कह रही थी कि तुम मुझे आराम की ज़रूरत है। देखो मेरी सांस तेज तेज चल रही है, अब मुझे चला नहीं जा रहा। कुछ देर पेड़ के पास बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, अब फिर चल पड़े। और तब मैं कहता हूँ, देखो अब रात होती जा रही है, हमें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचना चाहिए। अब मैं तुमको अब तुम्हारे गांव के रास्ते पर छोड़ दूंगा, अब फिर मैं अपने गांव के ओर चला जाऊंगा। अब देखो बैठना ठीक नहीं है। और तब मेरा हाथ पकड़ करके जबरदस्ती खींच लेती है। अरे बैठो ना अजय, देखो मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। और अब मेरा हाथ अपने दिल पर रख देती है। एक अलग सा एहसास होता है, और इसके बाद तो मैं सूध बूध खोने लगता हूँ। मैं उसके प्रेम के जाल में फंस जाता हूँ। दिन दुनिया सब कुछ भूल जाता हूँ, प्रेम में अब उलझ जाता हूँ। हाँ, यही तो चाहती थी कि मैं उसके प्रेम में फंसूँ और मेरे साथ में वो प्रेम करे। ऐसा ही सब कुछ हो रहा था। वाकई में जब मैं अब इन चीज़ों से बाहर निकलता हूँ ना, तब मुझे एहसास होता है, अरे रात तो काफ़ी हो चुकी है, हर तरफ देखो सन्नाटा पसरा हुआ है, हमें तो अपना घर पर होना चाहिए। तब वो कहती है, अरे थोड़ी देर बैठो ना, हमें तो मज़ा आ रहा है, क्या तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है? और तब मैं कहने लगा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है कोई भूत प्रेत आ जाए? तब वो हंसते हुए कहती है कि मेरी आगे भूत प्रेत की अभिशाप है क्या? मैं कभी भूत प्रेत से नहीं डरती। बाकी मैं उस लड़की की हिम्मत देख करके हंसने लगता हूँ। कहता हूँ कि अभी तुम पीछे अब जो मेरे साथ में चिपकी हुई थी वो सब क्या है? और पेड़ पर जो हिल रहा था बरगद का पेड़, वो सब क्या था? तब वो हंसने लगती है, कहती है कि मैं तुम्हें पाना चाहती थी। ये सब मेरा सब किया धराया था, मैं तो खुद एक आत्मा हूं। वाकई में अब उसका रंग रूप सब कुछ बदलने लगता है। देखते ही देखते एक अलग इंसान नजर आती है। इंसान का क्या हूं, एक अलग ही रूप उसका नजर आता है। अब वो पहले थोड़ा सा अब छोटे कद की थी और अचानक उसका कद बड़ा हो जाता है। वो मेरी प्रेमिका कभी हो ही नहीं सकती थी। जैसा मैंने उसका रूप रंग बाद में देखा, वो तो मैं कभी उसको देखा तक नहीं था, मेरे लिए अनजाना थी। ये सब क्या हो गया? वाकई में उसका जो रूप देखता हूँ, रंग देखता हूँ, मैं खौफ में भर जाता हूँ। डर का एहसास इतना होता है कि दिल तेजी से धड़कने लगता है। अब मैं भागता हूँ। तब वो जोर जोर से हंसते हुए कहती है, कहाँ तक भाग के जाएगा अजय? जहाँ तक जाएगा मैं तेरा पीछा करूंगी। अब मैं तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मेरा दिल तुझ पर आ गया है। वाकई में वो पल मेरे लिए बहुत ही डरावना था। गिरते पड़ते मैं बार बार पीछे देखता कि मेरा पीछा तो नहीं कर रही है, लेकिन उसी पेड़ के पास में रुकी हुई और हंसती जा रही थी। उसका हंसी अब डरावना हो चुका था। मैं घर पहुंचता हूं, घर के दरवाजे पर गिर जाता हूं। इसके बाद मुझे होश नहीं रहता है। जब मुझे होश आता है ना, तो अपने आप को अपने परिवार में अब मैं देखता हूं कि सब परिवार मुझे देख रहे हैं। मैं खाट पर लेटा हुआ हूं। मेरी माँ सर पर अब तेल लगा रही है, मालिश कर रही है। अजय कैसा है बेटा, कैसा है बेटा? मैं अब देखता हूं कि मैं तो अब मेरे साथ में क्या क्या घटना घटी सब कुछ याद आने लगता है। अब मैं चौंकता हूं कि मैं कैसे आ गया यहाँ पर। मुझे तो कुछ याद नहीं। मुझे याद है कि मैं अपने घर पर दरवाजे पर आया था, अब बिना दस्तक दिए हुए जमीन पर गिर गया था। मुझे इतना ही याद है। तब माँ कहने लगी कि मुझे तुम्हारी चिंता थी। बार बार मैं दरवाज़ा खोल के देखती थी, गले में देखती थी कि अभी तक क्यों नहीं आया। न जाने कितने बार दरवाज़ा खोल कर निकल चुकी थी। और जब सुबह होने लगा तब मुझे लगा कि एक बार और देखना चाहिए। जैसे दरवाज़ा खोलती हूँ तो तुम दरवाजे के पास गले में गिरे पड़े बेहोशी की हालत में थे। अब तो सारे परिवार जग चुके थे, सब रोने पीटने लगे। मेरा भी वही हाल था। तब किसी ने बताया कि इसके साथ में कोई भूतिया घटना हुआ। हम तांत्रिक बाबा को बुला के लाए। तांत्रिक बाबा ने जब तुम्हारा इलाज किया है, झाड़ फूक किया है, तब तुम जाके होश में आए हो। तुम्हारे साथ में हुआ क्या अजय? सच सच बताना। अब इसके बाद में सब कुछ बताता चला गया।
जो भी हमारे परिवार में थे सारे लोग खौफ में हो चुके थे, एक दूसरे की तरफ मुंह देख रहे थे और कह रहे थे आपस में कि मैं कह रहा था ना कि अजय के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ है। वो जो अजय से मिली थी वो कोई बहरूपिया भूतनी थी जो एक नॉर्मल लड़की का रूप में आई थी और वो भी अपने आप को डरी हुई दिखा रही थी। शायद अजय को विश्वास में लेना चाहती थी। हाँ देखो वो सफल रही। लेकिन अब डरने की बात नहीं है अजय, अब जो तांत्रिक बाबा है ना तुम्हारा इलाज करती हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। और वो भी बताए कि तुम्हारे ऊपर एक शक्तिशाली चुड़ैल का साया था और वो उसको भगा दिए हैं। और देखो अब तुम ठीक हो, लेकिन थोड़ा संभल करके। अब तुम्हें तांत्रिक बाबा ने बताया है वो काम करना पड़ेगा। कुछ महीनों तक अंधेरे में जाने से मना किए हैं। वो चुड़ैल तुम्हारे शिकार में होगी और तुम्हें अकेले देखते ही तुम पर झपट्टा मारेगी। अब तुम्हें बच के रहना पड़ेगा कुछ महीनों तक। और तुम्हारे लिए यंत्र भी बना के गए हैं, देखो तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है। बाकी में मैंने महसूस किया, अब मुझे अपना दोस्त का घटना याद आ रहा था। शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था। अब मैं जब ठीक हो गया ना तब मैं अपने दोस्त से जाके मिला। अब उसे अकेले में बुलाया। मैं अपनी दास्तां तो सुना चुका था और उससे मैं पूछने लगा कि यार बता मुन्ना, उसका नाम मुन्ना था, तेरे साथ में मेरे जैसा घटना तो नहीं घटी थी। तब वो आंखें नीचे कर लिया और कहने लगा कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, मैं आधी बातें बताया नहीं था। जैसे तुम्हारे साथ में हुआ था ना वैसे ही मेरे साथ में हुआ था। अब मैं डर गया था और ये बात मैं अपने परिवार को कैसे बताऊं कि वो लड़की ने मेरे साथ में क्या क्या किया था। लोग बाग यकीन भी नहीं करते। अगर यकीन करते तो शायद मुझ पर हंसते रहते कि देखो एक लड़की के साथ में, वो भी चुड़ैल के साथ में ये रात बिताया है। और तब मैं अपना मुंह कैसे दिखाता। इसलिए मैंने सारी बात को, आधी बात को छिपा दिया और कुछ ही बात बताया जो बताने लायक था। और तब मैं समझ में आ गया कि जो हाल मेरे दोस्त का था वही हाल मेरे साथ में हुआ। मतलब वो जो चुड़ैल थी वो पूरे इलाके में घूमती थी और उसके 4 महीने के बाद एक मेरे और दोस्त के साथ में हुआ था ऐसे ही, लेकिन वो बच गया। अब उसके साथ में वो नहीं कर पाई जो हमारे साथ में कर पाई थी। कोई ना कोई अब वहाँ उस रास्ते में मिल गया था उसके पीछे आते हुए, तब वो भाग गई थी। इसके बाद हम गांव वाले जो थे ना बहुत डरे रहते थे। अब उसके लिए हम पूजा पाठ कराएं। आसपास में अपने गांव का देवी मंदिर को हमने अब पूजा पाठ किया, माँ काली का अनुष्ठान किया कि चलो माँ काली हमारी गांव की रक्षा करो। तब जाके माहौल हमारा गांव का शांत हुआ था। वो आत्माएं अब ऐसी थी कि पूरा इलाके में घूमती रहती थी। जो भी इंसान अकेला नजर आता था उसके साथ चिपकने की कोशिश करती थी, बशर्ते कि वो जवान हो। बूढ़ों के पास में बिल्कुल नहीं आती थी। लोगों को ऐसा कहना था। तो आखिर कौन थी, कहाँ गई, उसके बाद में कुछ पता भी नहीं चला। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अजय जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर। हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।